षटतिला एकादशी का व्रत माघ महीने में पड़ने वाली कृष्ण पक्ष की एकादशी को रखा जाता है। पंचांग के अनुसार इस साल 6 फरवरी को षटतिला एकादशी का व्रत रखा जाएगा। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा की जाती है, जिसमें तेल का खास उपयोग किया जाता है। मान्यता है कि इस दिन भगवान विष्णु की विधि विधान से पूजा कर ली जाए तो मोक्ष के द्वार खुल जाते हैं। कहते हैं इस दिन तिल के दान से कई जन्मों का पुण्य मिलता है। लेकिन कुछ ऐसी बातें हैं जिन्हें व्रत करने से पहले जानना बेहद जरूरी होता है, क्योंकि पूजा का पूर्ण फल तभी मिलता है जब हम इन चीजों को ध्यान में रखें। एकादशी के दिन व्रत रखना शुभ माना जाता है। ये दिन भगवान विष्णु को समर्पित होता है और तुलसी विष्णु जी को अति प्रिय है, इसलिए तुलसी के पत्ते के बिना पूजा अधूरी मानी जाती है। यही वजह है कि एकादशी के दिन भगवान विष्णु को तुलसी दल जरूर चढ़ाना चाहिए, लेकिन उस दिन तुलसी के पत्ते को तोड़ने की बिल्कुल मनाही होती है, इसलिए इसे पहले ही तोड़कर रख लेना चाहिए। एकादशी के दिन तामसिक भोजन का सेवन नहीं करना चाहिए। अपने शरीर और मन पर नियंत्रण रखना चाहिए। गुस्से से परहेज करना चाहिए। इस दिन धन, कपड़े, भोजन और पानी के दान का खास महत्व होता है। खास तौर पर षटतिला एकादशी पर तिल दान का बहुत महत्व होता है। मान्यता है कि इस दिन जो व्यक्ति जितना तिल दान करता है, उतने ही साल उसे स्वर्ग में रहने का सौभाग्य प्राप्त होता है। इसलिए षटतिला एकादशी पर तिल का दान जरूर करना चाहिए। वहीं धर्म की जानकारों के अनुसार एकादशी के दिन भूलकर भी चावल का सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि पौराणिक कथा के अनुसार मां भगवती के क्रोध से बचने के लिए महर्षि मेधा ने अपने शरीर का ही त्याग कर दिया था, जिसके बाद उनके शरीर के अंश धरती मां में समा गए थे। उस दिन एकादशी तिथि थी। कहा जाता है कि महर्षि मेघा ने चावल और जौ के रूप में धरती पर जन्म लिया। यही वजह है कि चावल और जौ को जीव माना जाता है, इसलिए एकादशी के दिन चावल नहीं खाया जाता। जो पहली बार एकादशी का व्रत शुरू करने जा रहे हैं, उनके लिए पूजा का विधान जानना भी बेहद जरूरी है, क्योंकि इस दिन की पूजा भी कुछ खास तरीके से की जाती है। धर्म के जानकारों के मुताबिक सुबह जल्दी उठकर स्नान कर खुद को शुद्ध करना चाहिए। घर के मंदिर में दीप प्रज्वलित करना चाहिए। फिर भगवान विष्णु का गंगा जल से अभिषेक करना चाहिए। उसके बाद उन्हें फूल और तुलसी दल अर्पित करना चाहिए। भगवान को तिल की मिठाई और फल फूल का भोग लगाएं। आखिरी में भगवान की आरती उतारें। इस दिन विष्णु जी के साथ माँ लक्ष्मी की भी पूजा करें। ऐसा करने से भगवान प्रसन्न होते हैं और सुख समृद्धि का वरदान देते हैं। कैसी लगी आपको हमारी जानकारी, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। बाकी धर्म कर्म से जुड़ी तमाम जानकारियों के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा डिजिटल चैनल और देखते रहिए न्यूज़ नेशन स्तुति।